Directorate of Information and Public Relations, J&K का initiative which is Inspire Gen Z. Hello people of India, I'm RJ राहुल और इस इनिशिएटिव के अंडर हम आपको जम्मू की ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ हमारे जम्मू बल्कि ना कि सिर्फ हमारे इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। और ऐसी तीन पर्सनैलिटी जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं एंड हिज नेम इज रविंद्र जम्वाल सर। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, नमस्कार। लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी फेमस स्कल्पटर फ्रॉम J&K, हमारे अपने जम्मू से ही हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है राहुल जी। एंड वेलकम टू द शो इंस्पायर Thank जेन ज़ी you. बाय डायरेक्टरेट ऑफ Thank you. इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस। सो आपका सफ़र बचपन से लेकर अब तक ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो आपका बचपन था, किस तरह का बचपन आपका बीता था? बचपन जब आप थे तो शरारती हुआ करते थे या फिर रिजर्व टाइप के हुआ करते थे? राहुल जी, सबसे पहले बोलूँगा कि मेरे जितना शायद कोई शाई नेचर का बच्चा हो ही नहीं सकता जितना मैं था। और मैं स्टिल आज तक भी शाई हूँ। हो सकता है मतलब कैमरे के सामने बैठकर मुझे भी अभी भी थोड़ा परेशानी होती हो या कुछ भी, लेकिन बहुत शाई नेचर का था मैं। वो नहीं कि मतलब एक जैसे स्लो होते हैं ना बच्चे, ऐसे बैठे रहे कुछ काम नहीं, वो चीज़ नहीं, लेकिन शाई ज़रूर मैं था। और यही रहता था मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा। स्कूल में भी हमेशा मैं पिछले बेंच के ऊपर ही बैठने वाला स्टूडेंट था, क्योंकि हर जगह मुझे लगा कि शाई नेचर वाला नुकसान में रहता है। नुकसान में रहता है। हाँ, तो पता नहीं भगवान ने क्या मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया कि चलो आज मैं ऐसी जगह इंटरव्यू। बट मेरे ख्याल से टीचर की डांट से बचा रहता है बच्चा अगर शाई रहता है, बिकॉज ज़्यादा हम शरारतें करेंगे तो डांट पड़ेगी, लेकिन शाई रहेंगे थोड़ा पीछे रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। नहीं, पीछे रहने का मैं कहता हूँ कि वो नुकसान तो हर जगह होता है शाही नेचर वाले को। था मतलब मेरे अंदर कभी वो वाला कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि मतलब आदमी एकदम होते हैं ना, जैसे मैं दूसरे बच्चों को देखता था अपने मेरे क्लास फेलो थे, बड़े स्मार्ट बच्चे होते थे बड़े सारे, लेकिन मेरे में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा शाही बच्चा। पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि आप पीछे बैठा करते थे, ठीक है, तो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज ऑल्सो, तो हम भी कहीं पीछे बैठा करते थे, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। हम जब पीछे बैठते थे हम शरारतें करते थे, लेकिन यू आर वेरी फेमस स्कल्पटर, राइट? तो आप एक आर्टिस्ट हैं, आप मूर्तियां बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप पीछे बैठते क्लास में तब भी आप बुक लेकर या वो कॉपी लेकर उसमें कुछ ना कुछ लगा बनाते थे आप या नहीं? बिल्कुल, वो एक बात बताऊँ कि मेरे ब्रदर बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि पढ़ने के ऊपर होता है ना, कि सारे बोलते हैं कि बच्चा पढ़े, कुछ ऑफिसर बने, ये करे। तो मेरा शुरू से ना वो चोरी वो लैंडस्केप करनी, ड्राइंग करनी, जो भी उस समय कोई कलर का पता नहीं था, कौन सा कलर यूज़ करना है, क्या करना है, लेकिन वो मेरे अंदर एक आना शुरू हो गया था। हाँ। मुझे आपने जैसे बचपन की बात जो बोली, तो मुझे लगता है कि मैं 7-8 साल का था जिस समय हमारे घरों में जब मिट्टी लगाते थे तो रेत सैंड की वो आया समझो, तो उसमें मुझे अच्छे घर बनाने, उसके अंदर कार्व करके तो अच्छा घर रेत में बनाना, या फिर जब खेलते थे सारे इकट्ठे होके तो अच्छा। ईंटों का घर बनाना। मुझे ईंटों का एक घर बार बनाना। पूरा बचपन का याद है कि मैंने उसके अंदर टॉर्च का वो सेल लगा के उसके अंदर लाइट की थी, छोटे छोटे घर अच्छा। बनाए उसके अंदर। तो वो मुझे अब याद आता है कि शायद वो चीज़ें मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो गई थी आई थिंक आर्ट वाली। ये जो चीज़ आपने अभी बताई इससे हर कोई रिलेट कर पाएगा, चाहे जम्मू से चाहे कहीं से भी हैं इस देश के कोने से। जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे कि घर के बाहर घर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, 10 ईंटें मिल गई तो हमने मकान बनाना ही बनाना है। तो आई थिंक वो बचपन में हर एक बच्चा जो है वो आर्टिस्ट होता है कि अभी हमारे घर पे देख लो, भैया की बेटी है तो वो भी कहीं पर 4 ईंटें मिल जाएंगी तो वो स्ट्रक्चर बनाना है। हर किसी को घर बनाने की खुशी रहती है और हम घर में ही रहते हैं। आई रिमेंबर जिला जंदे तवी हाँ जी, ते उत्थे रेत लभनी गिल्ली जिला लभनी ते पैर बिच बाड़ना ते ओदे ऊपर घर बना लेना। हाँ बिल्कुल, नहीं ये है, ठीक है, ऐसे भी कितने था, है नहीं? बड़ा कितने था ये। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर भी करती हैं। तो हाँ, शायद इसी को लेकर आपने सोचा कि आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। उस टाइम किसी ने स्ट्राइक किया माइंड में कि नहीं यार बचपन से था कि मुझे स्कल्पटर बनना है यहाँ पर नहीं, आफ्टर बिल्कुल 12th नहीं, बिल्कुल ग्रेजुएशन? नहीं। मुझे तो ये कोई मतलब जैसे 9th और 10th में पहुंचा तो उस समय मेरी ड्राइंग ना, मैं लैंडस्केप करना मुझे शौक पड़ गया अच्छा। कि कहीं महाराणा प्रताप जी का कॉपी वर्क करने का, लैंडस्केप पर उनका जनरल जोरावर सिंह के मैंने 2-3 बना दिए थे उस समय अच्छा। ड्राइंग करके, और मेरे पास अभी भी वो हैं। तो उनसे मुझे लगा कि फिर मैं मेरे यहाँ एक टीचर थे जगदीश सिंह जी, ड्राइंग टीचर। तो वो जब भी मेरी ड्राइंग देते थे तो वो बड़ा इम्प्रेस होते थे मेरे से। मैं क्लास में और भी बच्चों के कई बार मतलब फूल वगैरह जब वो कर देता था वो।
तो वो कहते हैं यार तेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। फिर उसके बाद जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, हमें कोई पता नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग टीचर बनने का ये था कि मतलब बनना, ड्राइंग टीचर बनना जी। क्योंकि मेरे घर में ब्रदर मेरे भी मेरे से जो बड़े थे वो ड्राइंग टीचर ही थे वो, तो वहाँ से भी नेचुरली थोड़ा सा मतलब फैमिली से आ ही जाता है वो आर्ट का। तो फिर बोधराज सर हैं हमारे, वो फाइन आर्ट कॉलेज में उस समय वो थे, तो वो आए तो वो मुझे एकदम ना बोलने लगे कि रवि यार तो तेरे को फाइन आर्ट कॉलेज में भेजना है। बस वो दिमाग में एक मेरे फीड हो गया कि फाइन आर्ट कॉलेज में कोई चीज़ होती है, ये पता नहीं कुछ भी, बस ये यार तेरा बड़ी अच्छी ड्राइंग है तो तू मतलब फाइन आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना। फिर मैट्रिक के बाद मैंने जब की तो मैं कुछ नहीं किया 2 साल। विच ईयर, मैट्रिक कौन से ईयर में की होगी आसपास? मैं 78 में। अच्छा, तो ओके। जब किया मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, फिर 80 में जाके मैंने कॉलेज में एडमिशन ली। अच्छा। अपने फाइन आर्ट कॉलेज में, इंफा में। मतलब बड़े मज़े की बात है कि जब उस समय विद्या रत्न खजूरिया जी वहाँ पर वो टीचर थे, लेक्चरर। तो जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए गया मैं, तो 1 महीना हो गया था क्लासेज लगी हुई, तो मैं लेट हो गया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कुछ भी उसके बारे में। तो जैसे ही मैंने अपने वो लैंडस्केप किए जितने भी इतने मेरा बंडल था वो देखा खजूरिया सर ने, तो बहुत बड़े स्कल्पटर थे वो खजूरिया, विद्या रत्न खजूरिया जी, जम्मू के। तो उन्होंने देखा, एकदम मुझे देखते ही बस 1-2 चीज़ पूछी, कहाँ का है तू, गुड़ा का। उन्होंने मुझे बोला ओए राजे कुत्थे आइए मतलब आर्ट विच, बारे भी कुत्थों मतलब नवा तू आर्ट विच आई आए तो जा क्लास च बैठ। बस उन्होंने वो देखा, मैं क्लास में गया, ये एडमिशन हो गई मेरी। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे वो टोकूंगा बीच में, आपने बताया कि 78-80 में आपने 10th अपनी करी, राइट? और अभी आपको बता दूं टू द ऑल पीपल ऑफ जे.एंड.के जो कि इस वक्त देख रहे हैं, आपको बता दूं कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक आप 90% जितने भी स्कल्पचर्स जो देखते हैं, चाहे आप महाराजा हरि सिंह का देखते हैं, यहाँ पर आप जोरावर सिंह का देखते हैं, यहाँ पर शहीद मेजर अजय सिंह जसरोटिया हाँ जी, हाँ, उनका देखते हैं, फिर जितने भी आई एम सेइंग 90% वो उन सबको बनाया है रविंदर जम्वाल सर ने ही। तो सवाल मेरा ये है, हाँ जी। आपने सबसे पहला स्कल्पचर जो है वो कब बनाया था? नॉन स्कल्पचर जो है, हाँ जी। जो कि अभी इस टाइम इंस्टॉल हुआ हो, वो कब बनाया था? देखिए जैसे ही मैं बड़ौदा से आया 88 में, तो आते ही मेरा एक मेरे फ्रेंड थे पेपर में, तो उन्होंने पूरा ही उस समय एक पेज मेरा वो मेरा जितना बड़ौदा में काम किया था, काफ़ी काम किया था मैंने, पोर्ट्रेचर में किया था, मेटल और पोर्ट्रेचर में शक्ल मिलाने में वहाँ। तो जैसे ही आया तो वो यहाँ आके देखा, गवर्नर साहब ने भी देखा, वो थे उस समय जगमोहन जी, एक डीसी साहब थे, उन्होंने भी सारा वो देखा। तो आर्मी वालों ने भी वो, तो एकदम मेरे पास वो आए, आर्मी के त्यागी जी थे वो, जनरल त्यागी जी, तो ऐसे जनरल जोरावर सिंह का वो बस्ट पोर्ट्रेट बनाना है। तो आज मैंने कहा ठीक है, मैं नया नया आया था उस समय स्टूडेंट, तो उस समय वो पहला काम मेरा जो सुंजवा में जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम के बिल्कुल एंट्री में इस समय वो वाला मेरा 4.5 फुट का स्टैचू लगा है। विच ईयर, कौन से साल में लगा था वो था 89 में। 89 में? 9 में, 89 अच्छा। में। तो सवाल मेरा ये है कि 89 से पहले क्या जम्मू में स्कल्पचर लगे होते थे उस टाइम पे भी, और लगे होते थे फिर कौन बनाता था, या फिर होते ही नहीं थे, या ये ट्रेंड आपकी वजह से स्टार्ट हुआ उसके बाद? थोड़ा ये मतलब बोल भी सकता हूँ कि ज़्यादा लोगों को ये हुआ कि जम्मू का ही अपना वो करने वाला है, तो जो भी अप्रोच करता है बाहर जाने से कि जम्मू में ही वो मिल जाएगा बनाने वाला, तो उससे मुझे पहले पता है जब ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का स्टैचू जो, तो मुझे याद है एक बार मैं ऊपर चढ़ के देखा था, नाना भाग थे वो, अच्छा, महाराष्ट्र के वो स्कल्पटर थे, उनका ये बना हुआ है। अच्छा, ये वाला। तो बाकी तो नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं स्पेशली उसके ऊपर चढ़ के देखा था ये स्टैचू किसने बनाया, तो नाना भाग वो काफ़ी अच्छे फेमस। कहाँ के थे वो? महाराष्ट्र के थे, मुंबई के ही थे। अच्छा, नाना भाग, तो उनका वो बना था। तो मुझे लगता है उसके बाद फिर जो रविंद्र सर कभी ऐसा प्राउड फील नहीं हुआ कभी खुद में? देखो ऑब्वियसली इट इज मैटर ऑफ प्राउड ऑल्सो, प्राइड ऑल्सो, कि जब हम देखते हैं विक्रम चौक, हर एक चौक में जो है वो 90% आप ही के स्कल्पचर लगे हुए हैं। जब आप देखते हैं या आपकी फैमिली से कोई देखता है, लाइक आज हम मिले, तो जब भी मैंने वहाँ से जाऊँगा तो आई टेल टू 4 अदर पीपल ऑल्सो कि भाई जिन्होंने ये बनाया है वो ये हैं, अपने जम्मू के हैं। पहली बात तो यकीन ही नहीं हो पाता कि जम्मू के किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा इस तरह का। तो कभी वो फीलिंग नहीं आई कि यार
जम्मू से लेकर लखनपुर तक, इनफैक्ट आप कश्मीर से कन्याकुमारी भी काम करते हैं, तो कभी वो फीलिंग नहीं आई कि नहीं यार जो हूँ मैं ही हूँ? कभी कभी ऐसा लगता कभी है? नहीं, कभी नहीं। मैं ये मतलब अंदर से बोल रहा हूँ, 1% भी कभी ये प्राउड वाली बात या कभी अहंकार वाली बात कि मैंने कुछ किया, मुझे तो अभी तक ये लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं 63 मेरी एज हो गई, मुझे आज भी ये लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब अभी तक कोई ऐसा आर्ट फील्ड में, तो प्राउड कहाँ से आएगा। तो और फिर जब मैं कई बार हो सकता है कभी आ जाए यार मैंने मतलब स्कल्पचर किए, तो मैं एकदम ना माइकल एंजेलो के ऊपर चला जाता हूँ। उसका डेविड जो 18 फुट का स्टैचू मार्बल का है, अच्छा। मतलब मैं 10 जन्म भी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि 10 जन्म भी लगा लूँ, मैं क्ले में भी नहीं बना सकता वो वाला। अच्छा। वो मार्बल की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा। अब मैं लियोनार्डो डा विंची का मतलब काम देखा है, वो मोनालिसा पेंटिंग है वो। आप रोदा का मतलब थिंकर देख लें, मतलब वो मैक्सिमम सभी ने देखा होगा जो भी म्यूजियम में। आप पिकासो की एक गोटी देख लें, पेंटिंग छोड़ते हैं, गोटी देख लें। मोनालिसा देख लीजिए। मोनालिसा देख लें, जो मैं देख के आया हूँ पेरिस में। अच्छा। हाँ देख के आया हूँ, एक्चुअल मोनालिसा। एक्चुअल मोनालिसा मैं देख के आया हूँ। तो आप राम किंकर वैस हमारे इंडिया के, मैं बाहर की बात छोड़ देता हूँ, इंडिया के राम किंकर वैस जी के संथाल फैमिली के जो शांति निकेतन में डिस्प्ले हुए हैं स्कल्पचर, उन्होंने ऐसे ही मतलब बांस खड़े करके सीमेंट के बनाए थे, और आज वो सारे गवर्नमेंट ने मेटल में ट्रांसफ़र किए। तो आप उनको देख लेना, तो मुझे लगता है कोई भी स्कल्पटर या आर्टिस्ट प्राउड फील कर ही नहीं सकता कभी। मतलब आज अब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अगर हम देखें इंडिया के अनिश कपूर जो इंडिया है, लंदन के, मतलब इंडियन बेस्ड है, आप उनके काम देख लें कभी आप, तो प्राउड वाली बात क्या, मतलब हमें लगता है हमने जन्म ही नहीं लिया अभी आर्ट फील्ड में। आई थिंक तो देखो अहंकार नहीं होना चाहिए बट प्राउड फील तो होना चाहिए। देखो जब अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया सराह रही है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी जम्मू में आए थे विजिट पे, पल्ली आए थे, हाँ जी, तो आपने वहां भी उन्हें पेश की थी, अपना मूर्ति जो पेश की थी, और आपके साथ हमने पिक्चर्स देखी थी सोशल मीडिया पर। हाँ जी, हाँ जी। तो जब स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आपके काम को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके तारीफ कर रहे हैं, आई थिंक अच्छी फीलिंग आती है फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो। बस एक मिलना, मतलब ठीक है, 15 दिन का टाइम मिला मुझे पता चला अच्छा, कि 15 दिन में बनाई थी वो? हाँ पल्ली में आ रहे हैं वो। अच्छा। तो मतलब मैं ये पुरानी बात सुनाऊंगा कि मेरे पापा जी सरपंच थे, ऐसे आर्मी से कैप्टन आए थे, रिटायर्ड, तो सरपंच थे उस समय। पल्ली भी हमारे गांव में ही था, बीरपुर में, बीरपुर का ही एक इलाके में था। तो मुझे लगा यार मेरे गांव में ही जैसे वो पल्ली में आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मैं एक पोर्ट्रेट का पहले बनाया कि पोर्ट्रेट उनका बनाऊंगा, वो जल्दी बन जाएगा, टाइम है नहीं मेरे पास इतना। तो मैं जीजा जी से ऐसे बात की, मैंने कहा ऐसे, तो कहते यार अभी क्या तू मतलब इतना सारा पोर्ट्रेट लेके जाएगा तो वहाँ, तो तू एक बात कर, पूरा क्यों नहीं। मैं जीजा जी मतलब 15 दिन में कैसे स्टैचू बन सकता है पूरा, फाइबर में ही बनाना है, लेकिन कैसे। लेकिन पता नहीं भगवान का कोई ऐसा हुआ, मैंने काम शुरू कर दिया और 2 के ऊपर काम शुरू किया। और ये जब पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया, अच्छा निकला, तो सारे बोलने लगे कि हाँ मोदी का ही है ये। तो उस समय मुझे लगा कि ये हो गया अभी। तो 15 दिन में मैंने किया। और वो कौन से बना किस चीज का, फाइबर का बना था? फाइबर में किया। बट जो हम अभी देखते हैं विक्रम चौक में, चीवल चौक में जो हम देखते हैं, तो वो मेटल के होते हैं? वो सारे मेटल के हैं। विच मेटल? जितने भी, ये ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज में होते हैं? ब्रॉन्ज में, हम ब्रॉन्ज में करते हैं जितने अच्छा, भी काम। तो उसको बनने में कितना टाइम लगता है? देखिए एक पोर्ट्रेट के लिए अगर लगाएं 3 महीने तो कम से कम आप लेते हैं, बस्ट पोर्ट्रेट। अच्छा, ये यहाँ तक जो होता है। तो दूसरा तो 6 महीने तक भी एक स्टैचू 6 महीने में? 5-6 महीने, क्योंकि जो पार्टी आगे मेटल कास्टिंग करती है वो दिल्ली से आते हैं वो लोग। अच्छा। कुछ मटेरियल है हमें दिल्ली से लाना पड़ता है, तो वो चीज़ें सारी। फिर और भी मेरी एग्जीबिशन होती है, कभी कुछ इंस्टॉलेशन काफ़ी मैं करता रहता हूँ, तो वो भी थोड़ा 5-6 महीने हम मतलब जिससे भी टाइम लेते हैं, 5-6 महीने का टाइम लेता हूँ मैं। जो आप बनाते हैं कितनी स्ट्रांग रहती है? वैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी जगह पे जा रहे हैं, ऑल्दो आई डोंट नो कि इट इज गुड और बैड, बट आई फील इट कि ठीक नहीं लगता कि अगर किसी महाराजा की वो बनी हुई है, घोड़े पे बैठा है, आपने उसके ऊपर बच्चे को बैठा दिया घोड़े के ऊपर, डजंट लुक गुड। तो कितना स्ट्रांग रहता है वो? नहीं वो स्ट्रांग क्या, उसमें तो मैं एक ही बात बोलता हूँ। अब जैसे कोई बम्बारमेंट हो गई, कोई
मिसाइल उसके ऊपर गिर गया, चाहे एटम बम पड़ा तो तभी होगा, अदरवाइज तो हजारों साल आप हड़प्पा अच्छा। सभ्यता के अभी तक हमारे पास मेटल के अभी वो पड़े हैं छोटे छोटे। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद कोई उसके ऊपर बैठा गया तो टूट जाएगा। मतलब हजारों साल इसका तो कोई टूटने की बात ही नहीं है, लेकिन अच्छा। फाइबर ग्लास में हम एक दिन भी गारंटी नहीं देते, जैसे मैं नहीं देता हूँ उसका, अच्छा, कि वो थोड़े 1-2 साल के बाद क्रैक्स आना शुरू हो उसमें जाते हैं क्रैक आना उसमें। स्टार्ट हो लेकिन जाता है। मेटल में कुछ नहीं होने वाला, अच्छा, कुछ नहीं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग आप है। देखें जनरल जोरावर सिंह जी का 2 मतलब पाँव के ऊपर ही खड़ा है, 30-35 क्विंटल 35 क्विंटल वजन है उसका, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं वाला लगे वो। अच्छा, तो तो आप सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, या फिर अगर कोई हमें कोई प्राइवेट एंटिटी से देख रहा है, बिजनेसमैन को देख रहा है और वो भी चाहता है कि अपने घर पे या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा स्कल्पचर बनाया जाए, तो वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ, प्राइवेट काम भी करता हूँ। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट भी बनवाती है, और कुछ ऐसे हैं जिनके घर के कुछ मेंबर सोल्जर हैं जो लड़ाई में कुछ हाँ, हाँ, होता है या बिल्कुल। कोई, तो उनके काफ़ी मैंने तो अपने घर पे बनवाते हैं। हाँ प्राइवेट वो करती हैं वो। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा मैं, हाँ जी। एंड अगेन थोड़ा पर्सनल होगा, अगर आपको लगेगा कि आप जवाब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना आप पास कर सकते हैं। हाँ जी। सवाल ये है कि बाहर रिकॉग्निशन मिल गई, देश में रिकॉग्निशन मिल गई, J&K में रिकॉग्निशन मिल गई, क्या ये रिकॉग्निशन एक आर्टिस्ट को, आप ही की स्पेसिफिक बात करूं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, क्या रिकॉग्निशन वहाँ पर मिलती है? बिकॉज मैं इस सवाल के पूछ रहा हूँ कि बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, बाहर दुनिया पहचानती है, बाहर दुनिया इज्जत करती है, लेकिन जब अपने एरिया की बात आती है कि लोग आते कई लोग मुंह चढ़े लेंदे, तो क्या अपनी सोसाइटी में वैसी रिकॉग्निशन मिलती है, या फिर ये भी लोग आते हो यार नहीं छोड़ो? आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो सिर्फ मेरे दोनों ब्रदर, क्या बात है। उनकी वजह से। अच्छा, they have been always supportive. फादर साहब उन्होंने बड़ा आर्ट फील्ड में मेरा किया, सपोर्ट की, उसके बाद फिर मेरा जो हुआ जितना भी आज तक स्टिल, अभी मेरे से क्या नाम है भाइयों के? जोगिंदर सिंह और नरेंद्र सिंह। ये छोटे हैं बड़े? नहीं, दोनों बड़े हैं। अभी एक जो है अभी 2 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। अच्छा। जो सेंटर वाले मेरे से बड़े थे जो। अच्छा। तो बड़े तो आज भी मतलब उनकी इतनी मुझे सपोर्ट मिलती है कि दोनों को ये पता चलता था रवि के हेडेक हो रही है कि आज बीमार है, तो 2 मिनट में मेरे घर में पहुंच जाते थे वो। अच्छा। और कोई भी मुझे भी ऐसा होता है, जो भी खुशी की बात हुई, दुख हुआ, तो मैं उनके पास, आज भी बड़े भैया के पास 2 मिनट में चला, सुकून मिलता है। प्यार जो मुझे मिला वो दोनों ब्रदर का, वो मुझे लगता है कि बहुत दूर लेके गया। आई थिंक फादर के बाद अगर कोई आपको वैसे सपोर्ट मिलती है तो वो भाई ही सपोर्ट दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट मिली। और दूसरा एक नाम जरूर लूँगा, मिसेज का भी, वो भी आई, उसने आर्ट फील्ड में बड़ा आज तक, मतलब ये बोलूँ कि मुझे कंप्यूटर ऑफ ऑन करना नहीं आता, वो जितना काम करती है वो सारा वही करती है मेरा। और अगर रात को 3 बजे मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है तो वो चाय लेके आएगी, काम कर रहा हूँ मैं, ये सपोर्ट। और एक नाम अगर नहीं लूँगा तो मुझे लगता है कि शायद उनसे बेईमानी भी होगी, अपने से भी, राजेंद्र टिक्कू पद्मश्री। अच्छा। जो मेरे टीचर रहे, उनकी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर वो गाइडेंस मतलब रही। उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह, बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा मतलब इस फील्ड में मेरी मदद की। और ग्रेट। और जाते जाते हमारे यूथ के लिए, जिनके लिए स्पेशली हमने डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ इंस्पायर जेन ज़ी, तो ऐसे यूथ को आप क्या मैसेज दोगे? यूथ को राहुल जी, सबसे पहले 18 साल जो मैंने सर्विस की, बहुत टैलेंटेड हैं। हम तो मतलब डफर थे, हम तो मतलब बोलते हैं ना, गांव से पढ़ के आए थे, मतलब कोई इतना, लेकिन जो मैं कॉलेज में देखा बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, लेकिन बस वही है शॉर्टकट जो उनका चल रहा है, जल्दी सक्सेस पाने का, जल्दी एक दिन में अमीर बन जाए, पैसा आ जाए एक दिन में। और इस मोबाइल की वजह से सब, मुझे लगता है जो एक ये भी ड्रामा हो बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। और काम की तरफ ध्यान नहीं है। मैं उनको बोलता था, यार मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मुझे पापा मम्मा घर में सारे सुलाते थे, सो जा, अभी सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं थर्मस में चाय डाली होती थी और कार्विंग कर रहा होता या पढ़ रहा होता। तो मैं कहता हूँ, अगर आपने कुछ होमवर्क करके लाए हो तो मतलब कोई भी बच्चा जो घर से होमवर्क करके, कि घर में काम करना ही नहीं, वही शॉर्टकट पे आए। मैं कहता हूँ यार 5-6 घंटे आप आते हो, 3 घंटे आपकी थ्योरी चल जाती है, कभी आपने बैठना है कुछ करना, 2 घंटे में आप क्ले मॉडलिंग या स्टोन कार्विंग या इसमें कैसे आर्टिस्ट बनोगे। तो वो थोड़ा सा, हालांकि निकले हैं हमारे बच्चे, अच्छे निकले हैं, निकलते भी हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन जो एक मेहनत करनी चाहिए
वो करनी चाहिए, वो अभी नहीं कर रहे हैं, वो करनी वो नहीं है, वो उनके अंदर वो शॉर्टकट, बस एक मैं लफ्ज़ ही बोलूँगा जो उनका शॉर्टकट नहीं अपना, शॉर्टकट इसमें चल ही नहीं सकता। आप मैं कहता हूँ कि बरसात के दिनों में एक जैसे हम डोगरी बोलते हैं करेले दी बेल, मतलब गई 1 महीने के बाद हुआ और सूख के नीचे आ गई। हमें पीपल का पेड़ बनना है, हमें बड़ा पेड़ बनना है जो हज़ारों साल जो सर्वाइव करता है, जिसका मतलब लगे कि कोई शॉर्टकट नहीं किया, कोई एकदम नहीं, मतलब किया काम है, अवार्ड 1-2 लिए और प्राउड फील हुआ, कॉलर खड़े हो गए, लोगों से पता अपना थोड़ा सा वो अपना स्टैंडर्ड दिखाना, सोशल मीडिया पे दिखा लिया, सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया से करने से कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए, आप कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक परमानेंट आपकी इमेज या आपको चाहिए, आप सुनहरी लफ्ज़ों में हिस्ट्री में आपका नाम आए, आप तो वो फिर मेहनत करने के बगैर कोई शॉर्टकट दुनिया में कोई ऐसा नहीं। ज़्यादा एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा। रविंदर जम्वाल नोन फेस, सब जानते हैं, हु विल बी द नेक्स्ट रविंदर जम्वाल फ्रॉम जम्मू? है कोई ऐसा अभी आपकी नज़र में कि हाँ हो सकता है ये शायद लड़का है या लड़की है, या फिर लगता है नहीं अभी तो कोई नज़र में है नहीं, क्या कोई ऐसा है? देखिए, मैं इस समय नए मैं बच्चों की बात करूंगा। अभी हमारी एक पुराने तो हर्षवर्धन शर्मा, विशंबर मेहता, ये विशंबर मेहता जी जो आर्टिस्ट स्कल्पटर हैं, जो मेरे क्लास फेलो थे, बड़ौदा में सीनियर थे, बड़ौदा में हम, तो मिलन शर्मा अभी जो आने वाले लेटेस्ट मतलब आने वाले, एक स्कल्पटर है यहाँ चंद्र प्रकाश है, वो इन दिनों बड़ौदा में चला गया, बहुत अच्छा टैलेंटेड मतलब स्कल्पटर है वो। और अब आपने बोला रविंदर जमाल से कई गुना ज़्यादा मत आएंगे। और आप अभी कौन सा कोई एक नाम अगर आपको लेना हो कि नए वाली जनरेशन में कि भाई ये है तो शायद कुछ कर सकते हैं? नई जनरेशन चंद्र प्रकाश है। अच्छा, चंद्र प्रकाश बहुत अच्छा टैलेंटेड स्कल्पटर है इस समय। ओके। और विकास खजूरिया है, 3-4 नाम हैं ऐसे जो आगे आने वाले हैं, मतलब करेंगे वो करेंगे। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने काम करके दिया वैसा ही काम करके दें। एंड वंस अगेन थैंक्स टू डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस, थैंक्स फ्रॉम माय साइड ऑल्सो कि हमें मौका मिला ऐसी पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू करने के लिए। एंड थैंक्स टू द पीपल ऑफ JNK वीडियोस देखने के लिए। एंड हम कोशिश करेंगे कि ऐसी और पर्सनैलिटीज़ को आप तक पहुंचाएंगे, उनका मैसेज आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी लाइफ में अच्छा सा चेंज आए। यही हम भी चाहते हैं, यही डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन भी चाहता है, और यही चाहता है इंस्पायर जेन ज़ी का इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। थैंक यू।